Hello everyone. So this is the fifth lecture of profit and loss. So let's start the fifth lecture. So up till in the last lecture we have covered till this question. 90 rupees profit was the answer. Now we will start from type 6. Now देखो, I have told you the concept, like we are following the ratio method of solving the questions of profit and loss, and ratio I have already taught. So now we will little bit speed up the process. A person sold two articles at same SP 8400 each. दो आर्टिकल बेचे, आर्टिकल 1 और 2, और दोनों का SP कितना था? इसका भी 8400, इसका भी 8400. SP सेम था. Focus on this SP same. At first article he got 12.5% का लॉस. 12.5% का लॉस, दैट मीन्स 1/8. तो दिया नहीं है लॉस किस पे? ऑन एसपी तो लिखा नहीं है. तो अगर कुछ नहीं गिवन होता तो हम सीपी पे मानते हैं. तो 1/8 है 12.5. तो अगर सीपी हुई 8 तो एसपी 1 यूनिट कम कर दो. लॉस 1 का है तो एसपी 7 हो जाएगी. तो सीपी 8, एसपी 7. एंड एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट ही शुड सेल द सेकेंड आर्टिकल सो दैट ही गेट ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस. ये कह रहा है फर्स्ट आर्टिकल पे उसको 12.5% का लॉस हुआ, तो सेकेंड आर्टिकल का वो कितने प्रॉफिट पे बेचे, प्रॉफिट परसेंट पे बेचे, कि ओवरऑल जो होगा उसको फर्स्ट और सेकेंड का मिला के ओवरऑल ही ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ओवरऑल ही शुड गेट नो प्रॉफिट और नो लॉस. तो देखो, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. देखो सीपी और एसपी का रेशियो पहले केस से क्या आ गया? 8:7. अब एसपी हमें कितनी पता थी? 8400 थी. बट एसपी यहाँ कितनी है? 7. तो 7 यूनिट्स की वैल्यू 8400 हो गई. तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 1200. तो ये कितना टाइम्स है? इंटू 1200 टाइम्स है. इंटू 1200 टाइम्स करोगे तो ही 8400 आता है. तो सीपी भी अगर 1 यूनिट 1200 टाइम्स है तो सीपी कितना है? सीपी हमारा 8 यूनिट्स है. तो 8 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 1200, तो 12 8 9600 हो गया सीपी. अब सीपी 9600, एसपी इतना ही था. सीपी निकाल लिया हमने. फर्स्ट आर्टिकल की बात हो रही है अभी. फर्स्ट आर्टिकल का सीपी निकाल लिया और दोनों आर्टिकल का एसपी इतना ही है. अब ये कह रहा है कितने पे बेचे. तो देखो अभी पहले केस में सीपी इतना आया, एसपी था 8400. तो सीपी बड़ा है तो लॉस हुआ. कितने का लॉस हुआ? सीपी माइनस एसपी. 9600 माइनस 8400, ये कितना आएगा? 1200. तो कितने का लॉस हुआ? 1200 का. अब अगर उसको ओवरऑल प्रॉफिट नो नो ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस कब बनेगा? अगर पहले केस में 1200 का लॉस हुआ है तो सेकेंड केस में 1200 का प्रॉफिट हो जाए तो जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट हो जाएगा. सो इन सेकेंड प्रॉफिट मस्ट बी 1200. अब प्रॉफिट 1200 कब होगा? सेकेंड आर्टिकल के लिए. एसपी तो हमें पता ही है स्टार्टिंग से 8400 है. प्रॉफिट 1200 का चाहिए तो सीपी कितना होगा? सीपी हो जाएगा 8400 माइनस 1200. तो ये आ जाएगा 7200. अब पूछा है कितना प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ. तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना था? इंटू 100. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/6, दैट इज 16.66% आ जाएगा. अब एक और मेथड इसका देख लो. ये तो बेसिक मेथड था. एक और शॉर्ट मेथड इसका देख लो. पहले केस में लॉस हुआ था 12.5 का, तो 1/8 हुआ. तो सीपी हुई 8, तो एसपी हुई 7. अब लॉस हुआ कितनी यूनिट्स का? 1 यूनिट का. तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस क्या होगा? 1 यूनिट का प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि पहले केस में 1 यूनिट का लॉस हुआ है. तो अगर 1 यूनिट का इसको प्रॉफिट हो जाए तो यार, लेकिन एसपी तो सेम ही रहेगी. तो पहले केस में एसपी कितनी थी? 7 यूनिट्स. तो इस केस में भी एसपी तो 7 यूनिट्स ही रहेगी. बट अगर उसको प्रॉफिट होना है इस केस में तो सीपी कितनी हो जाएगी? अगर एसपी है 7 यूनिट्स और प्रॉफिट होना है 1 यूनिट का, क्योंकि लॉस हुआ था 1 यूनिट का पहले, तो उसको कॉम्पेंसेट करना है क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है. तो सीपी 6 यूनिट्स हो जाएगी. तो प्रॉफिट परसेंट सेकेंड केस में कितना आ जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी 6 इंटू 100. तो ये डायरेक्टली आ जाएगा. ठीक है, ये सेकेंड मेथड था. अब देखो सेम क्वेश्चन है.
अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट सेम एसपी, एसपी सेम है. एट फर्स्ट आर्टिकल ही गॉट 20% का प्रॉफिट. एट व्हाट लॉस परसेंट ही शुड सेल सेकेंड आर्टिकल. सेकेंड आर्टिकल की बात है, सेल सेकेंड टू गेट ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस. देखो पहले केस में 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% होता है 1/5. तो अगर सीपी है 5 तो एसपी कितनी हो जाएगी 6. सीपी एसपी का रेशियो कितना आया 5/6. एसपी सेम है तो पहले केस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का. एसपी सेम है तो सेकेंड केस में भी एसपी तो 6 ही रहेगी. बट अगले केस में नो प्रॉफिट नो लॉस लाना है, तो पहले में प्रॉफिट हुआ है तो अगले में लॉस हो जाए 1 यूनिट का. अगर एसपी 6 है तो सीपी कितनी हो जाए, लॉस 1 यूनिट का होना है तो सीपी 7 हो जाए. तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये कितना है 14.28% होता है. ठीक है. अब देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट पर है तो आई एम डूइंग गोइंग अ बिट फास्ट. अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट सेम एसपी. एट फर्स्ट आर्टिकल ही गॉट 15% का प्रॉफिट हुआ. ठीक. ही सोल्ड द सेकेंड आर्टिकल इन दैट वे सो दैट ओवरऑल ही विल गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, बट द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल इज 300. ठीक है यार. देखो पूछा क्या है, he sold the second but the difference between, चलो जो भी पूछा है वी विल कैलकुलेट एवरीथिंग. देखो पहले केस में उसको 15% का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट आर्टिकल को बेचने पे, तो 15% कितना होता है 3/20. तो सीपी अगर 20, ये सीपी होगी, अगर सीपी 20 है 3 का प्रॉफिट, तो एसपी कितनी होगी 20+3. तो सीपी 20 तो एसपी कितनी 23. पहले आर्टिकल से ये आ गया. प्रॉफिट हुआ कितने यूनिट का 3 यूनिट का, ये 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ. अब ये कह रहा है इन सेकेंड आर्टिकल ही सेल सेकेंड आर्टिकल इन दैट वे दैट ओवरऑल उसको ही विल गेट नो प्रॉफिट नो लॉस. तो पहले में अगर प्रॉफिट हुआ है 3 यूनिट का तो अगले में लॉस हो जाए. बट एसपी सेम है, तो एसपी सेम है तो अगर 23 यूनिट है तो यहाँ भी 23 यूनिट, बट लॉस होना है 3 यूनिट का. तो अब सीपी सेकेंड केस में कितनी हो जाएगी 23+3 26 हो जाएगी. ठीक. बट एक लाइन और दी हुई है, डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल इज 300. पहले केस में सीपी 20 यूनिट से, सेकेंड में 26 आ गई, दोनों निकाल ली. डिफरेंस कितना है यहाँ पे 6 यूनिट्स का, 26 माइनस 26 यूनिट्स. बट 6 यूनिट्स की वैल्यू है दी कितनी है क्वेश्चन में 300, तो 1 यूनिट की 50. तो पहले की सीपी कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है तो पहले की सीपी है 20 यूनिट्स, तो 20 × 50. अगले की होगी 26 × 50. ठीक. दीज टू विल बी द आंसर. हमसे सीपी पूछी गई थी. अब देखो टाइप 6 खत्म. नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप 7. ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 12.5% प्रॉफिट. ए ने बी को एक आर्टिकल बेचा, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे 12.5%. बी ने उसी को सी को बेचा एट 20% प्रॉफिट. सी ने फिर डी को बेचा 20% लॉस पर. लॉस में माइनस लिख रहे हैं हम और प्रॉफिट में आई एम राइटिंग प्लस. ठीक है, इससे समझ जाना, प्रॉफिट मतलब प्लस, लॉस मतलब माइनस. ठीक है. तो ए ने बी को बेचा प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा प्रॉफिट पे और सी ने डी को बेचा 20% लॉस पे. इफ सीपी ऑफ डी इज 1080, डी ने जितने पे खरीदा, सीपी ऑफ डी मतलब वही तो होगी जो डी ने सी ने जब डी को बेचा, जब सेल किया, लॉस 20% के लॉस पे. तो यार जब डी ने जो सी ने बेचा, जिस प्राइस पे सी ने सेल किया, सीपी ऑफ डी इज 1080 दिया है, तो डी जितने पे खरीदेगा, सीपी ऑफ डी किसके बराबर होगी एसपी ऑफ सी. जो डी के लिए सीपी होगा वही सी के लिए एसपी होगा, क्योंकि उतने पर ही, जितने पर सी बेचेगा उतने पर ही डी खरीदेगा. ये तो कॉमन सेंस है. अब देखो, अब यहां पे देखो, अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे टू आर्टिकल्स, आर्टिकल अलग अलग थे. तो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, फोर्थ लेक्चर में, कि हम जब 15-20 लिखते थे तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते थे, हम इसको ऐड करते थे. क्यों? क्योंकि इन परसेंटेज आई हैव टॉट यू, आर्टिकल सेम चीज पर बात होगी. अगर सेम आर्टिकल होगा तो आप सिर्फ सक्सेसिव का कंसेप्ट लगाओगे. अब देखो यहाँ सेम आर्टिकल है, ए ने वही आर्टिकल बी को बेचा, बी ने वही आर्टिकल
सी को बेचा, सी ने वही आर्टिकल डी को बेचा, आर्टिकल सब में सेम है। तो अब नाउ वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव, व्हाई? बिकॉज आर्टिकल इज सेम नाउ, आई हैव रिटन ऑल्सो। ठीक, अब पहला इसका एक बेसिक मेथड देख लो। अब सपोज करो हमें ए के लिए सीपी निकालनी है कि ए ने कितने पे खरीदा होगा। तो सपोज करो ए के लिए सीपी ऑफ आर्टिकल स्टार्टिंग से, सीपी ऑफ आर्टिकल ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं जब ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो। ये टाइप 7 इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो अब देखो, लेट सीपी ऑफ आर्टिकल की सीपी 100 मान लो आप। ये बेसिक मेथड आई एम एक्सप्लेनिंग, एकदम इन विच वी स्टडी इन प्राइमरी क्लासेस। तो ए की सीपी को 100 मान लो। तो ए ने ए के लिए आर्टिकल जो है उसकी सीपी कितनी है? 100। कितने पर बेचा ए ने बी को? 12.5% के प्रॉफिट पर। जस्ट अ सेकेंड यार, देखो ये देखो आप, 12.5% प्रॉफिट पर बेचा। तो सीपी अगर 100 है, प्रॉफिट है 12.5% का, तो एसपी कितनी हो जाएगी? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, फर्स्ट क्लास का फॉर्मूला, अपॉन 100 इंटू सीपी, तो 112.5 हो जाएगी। ये आ गई एसपी। आर्टिकल के लिए ए के रिस्पेक्ट में अभी बात कर रहे हैं, सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में। सीपी है 100, एसपी है 112.5। कैसे? क्योंकि 12.5% पर बेचा। ए के रिस्पेक्ट में बात हो गई। अब बी के रिस्पेक्ट में, जिस पर ए ने बेचा, तो एसपी जो ए के लिए थी वही बी के लिए सीपी हो जाएगी। तो एसपी ए के लिए क्या थी? 112.5, तो बी के लिए वही सीपी हो जाएगी। अब बी ने कितने पर बेचा? सी को 20% प्रॉफिट पर बेचा। तो अब बी के लिए एसपी क्या हो जाएगी? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू, अब सीपी क्या है? 112.5। इसको जब आप निकालोगे, देखो इसको वैसे भी निकाल सकते हो, या तो ये करके निकाल लो एसपी को। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी कितनी आई थी, क्योंकि बी ने खरीदा इतने पर था। या तो ये इस तरह से बी के लिए एसपी निकाल लो, बी की बात हो रही है ये। बट एक और तरीका है, बी के लिए आपको ये पता है, बी के लिए सीपी कितनी है? 112.5, ये पता है। 20% होता कितना है? 20 क्यों? देखो हम 20% क्यों, बी ने सी को सेल किया 20% प्रॉफिट पर। 20% होता कितना है? 1/5, 1/5 होता है। तो 112.5 का 1/5 निकाल लो, ये आएगा 22.5। तो सी के लिए, मतलब बी के लिए एसपी और बी के लिए एसपी और सी के लिए सीपी बराबर होगी। तो सी के लिए सीपी कितनी हो जाएगी? 112.5 प्लस 20% ऑफ 112.5। ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरह से फॉर्मूला भी हो। तो ये आ जाएगा 112.5 प्लस 22.5, 135। तो बी के लिए सीपी कितनी थी? 112.5 और एसपी कितनी आ गई? 135। ठीक, अब सी ने डी को सेल करा कितने पे? 20% लॉस पे। अब हम सी के लिए बात करेंगे। सी ने खरीदा कितने पर था बी से? 135, क्योंकि जो बी की एसपी थी वही सी की सीपी होगी, 135। लॉस हुआ कितने का? 20% का। तो सी के लिए एसपी क्या होगी? 20% मतलब 1/5। तो 135 माइनस इंटू 20% को 1/5 लिख दो, तो ये 27 आएगा। 135 माइनस 27, तो सी के लिए सीपी थी कितनी? 135। एसपी निकालोगे तो आ जाएगी 135 माइनस 27, 108। इतने पर उसने डी को सेल किया। अब सी ने कितने पर डी को सेल किया? सी के लिए एसपी क्या आई? 108। यही डी के लिए सीपी हो जाएगी। बट हमें क्वेश्चन में दिया है सीपी ऑफ डी इज 1080।
डी की सीपी कितनी आई, हमारे केस में 108 आई, बट ओरिजिनल कितनी थी, ये तो हमने 100 मान के निकाला था, ओरिजिनल थी 1080, तो ये तो 108 यूनिट्स आई है ना। क्या अगर इसको 100x लेके चलोगे तो ये 108x आई है, तो 108 यूनिट्स या फिर 108x की वैल्यू कितनी आई, 1080, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1080 अपॉन 108, तो 10 10 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। देखो अब पूछी क्या है, सीपी फॉर ए के लिए सीपी क्या थी, 100 यूनिट्स, 1 यूनिट की वैल्यू आई है 10, तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, सीपी फॉर ए इज 100 यूनिट्स, तो 100 इंटू 10 दैट इज 1000। ठीक, ये तो बेसिक से मेथड हो गया, 1000 आंसर हो जाएगा। अब इसका एक शॉर्ट मेथड देख लो। पहले केस में ए ने बी को सेल किया था कितने पर, 12.5% के प्रॉफिट पे, तो 12.5 होता कितना, 1/8। अगर ये सीपी है तो प्रॉफिट 1 तो एसपी 9, तो सीपी और एसपी के रेशियो निकालो। पहले केस से आया 8 और 9। फिर बी ने उसी आर्टिकल को कितने पर बेचा, हमने परसेंटेज में देखो किया था, सक्सेसिव का, आर्टिकल सेम है तो सक्सेसिव। अब बी ने सी को सेल किया प्लस 20% के प्रॉफिट पर, तो 20% कितना होता है, 1/5, तो सीपी है 5 तो एसपी है 6, 5 + 1 क्योंकि प्रॉफिट 1 है, तो 5:6 रेशियो आ गया। अब थर्ड केस में सी ने डी को सेल किया कितने पर, 20% के लॉस पर, तो 1/5 होगा, तो सीपी है 5 तो एसपी हो जाएगा लॉस 1 यूनिट का, एसपी 4, तो 5/4। तीनों केस का हमने रेशियो निकाल लो, आर्टिकल सेम है, नाउ आर्टिकल आर सेम, तो अब ऐड नहीं करोगे इनको, अब मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई जब आर्टिकल सेम है तो क्रॉस में काट लो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देखो इसको ऐसे काट लो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये कितना हो गया, ये 1 5 5 5। अब मल्टीप्लाई कर लो, ऐड नहीं, क्योंकि आर्टिकल सेम है तो सक्सेसिव लगा दो, 5 5 ज़ा 25, और ये 9 इंटू 3 27, 25:27 रेशियो आ गया। अब एक चीज देखो यहाँ पे यार, यहाँ तक तो समझ गए, सीपी 25, एसपी 27, जस्ट अ सेकेंड। ठीक, अब देखो पहले जो हमने पहला केस निकाला था वो ए और बी के रिस्पेक्ट में था, सेकंड बी ने सी को बेचा, थर्ड सी ने डी को बेचा, तो बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, तो ए इज टू डी का रेशियो ये आया है, और आया कितना है, 25:27, और ए इज टू डी का रेशियो कितना आया, 25:27, बट डी के लिए एसपी दी कितनी है, 1080 क्वेश्चन में, तो 27 यूनिट्स की वैल्यू 1080, तो 27 इंटू 40 टाइम्स होता है 1080, तो ये 40 टाइम्स है, तो ए के लिए भी 40 टाइम्स कर दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 आएगी, क्योंकि तो ए की 25 इंटू 25 यूनिट्स, 25 इंटू 40, 1000, इससे भी कर सकते हो। अब एक ये क्वेश्चन है, लेट मी सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव टेकन। ठीक है, ये है, यार ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, बिकॉज आई वांट टू सी दैट आप खुद से कैसे करते हो। एक ये कर लेना, पॉज द वीडियो या स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर इन द कमेंट सेक्शन प्लीज एवरीवन, और एंड प्लीज आप लोग वीडियोस जल्दी जल्दी देखो थोड़ा, बिकॉज वेरी लेट यू ऑल आंसर, ओनली 5 to 10 पीपल हैव आंसर्ड इन द लास्ट वीडियो। और एक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, एटलीस्ट 2 वीडियो तो यार डेली देखो ही देखो आप लोग, और प्रीवियस का 1-2 वीडियो रिवाइज करो, 1 या 2 वीडियो, मोस्टली आई डू नॉट प्रोवाइड यू ऑल्सो विथ लाइक कि एक दिन में 5-6 वीडियोस दे दी, बट एटलीस्ट 1 और 2 वीडियोस जो जिस दिन प्रोवाइड करी जा रही हैं, एटलीस्ट try to maintain a habit of watching the videos which are provided to you on the same day only, so that it will, आपका बैकलॉग नहीं बनेगा,
my only motive is to tell that, because otherwise the backlog will keep on accumulating and it will create a problem in the end. That's why I am saying. ठीक है, आप ऐसा कर लिया करो कि एक या दो वीडियोस तो डेली देखो ही न्यू, और पुरानी हर दिन जो देख चुके हो उसकी एक या दो नोट्स या वीडियो दोबारा जैसे भी करते हो रिवाइज, दो रिवीजन में रखो, और एक या दो तो उसी दिन देखो जो आपको जिस दिन प्रोवाइड हो रहा है। ठीक, तो इन दो क्वेश्चन को आप यार ट्राई करो एंड प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद we'll move on to type 8 in the first we will discuss in the next lecture, first we will discuss those two questions and then we'll move forward in the lecture। ठीक है, पार्ट 8। ठीक है, थैंक यू।